केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज ऐसी घटना घटी जिसके आम आदमी रोज गुजरता। दरअसल मंत्री शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया में ड्यूटी और धसी हुई सीट पर अलर्ट हो गई। शिवराज सिंह चौहान को सीट पर बैठ के उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एयर इंडिया पर जमकर गुस्सा निकाला। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि एयर इंडिया के क्रू मेंबर को पहले ही जानकारी थी कि सीट खराब है, इसके बावजूद भी टिकट बेचा गया। महाकुंभ में भीड़ अधिक हो जाने से भारी वाहनों को अब सीधी जिला होकर प्रयागराज जाना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने सीधी त्योहार से मार्ग ड्राइव कर दिया। यह ड्राइव सेशन विहार थाना क्षेत्र के स्थित सीधी त्योहार से किया गया। सीधी त्योहार में पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों ने ड्यूटी लगा दी जो भारी वाहनों को डायरेक्ट रीवा की ओर नहीं जाने दे रहे और भारी वाहनों को सीधी त्योहार से सीधे हनुमान होकर प्रयागराज भेजा जा रहा है। गेहूं पकने को तैयार हो गए। गेहूं कटाई के बाद बची हुई नरवाई किसानों को गले की फांसी बन सकती है, नहीं तो उसे रखा जा सकता और नहीं जलाया जा सकता। जिन खेतों में नरवाई जलाई जाएगी या शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाएगी, उन्हें खेत के मालिकों को सीधी तौर से जुर्माना का भागीदार बनना पड़ेगा। असल में सैटेलाइट के माध्यम से हर खेत पर सीहोर से निगरानी की जा रही है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार 3 युवक शुक्रवार रात सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये 3 युवक नालेश्वर महोत्सव कार्यक्रम में घर लौट रहे थे। पर्यावरण महाकुंभ में चर्चा में आई इंदौर के समीप महेश्वर नगर की मोनालिसा इन दिनों केरल में एक फिल्म शूटिंग में भेजी है। हाल ही में ज्वेलर्स शोरूम इवेंट का हिस्सा बनी। मोनालिसा के साथ काला चश्मा और सफेद टी शर्ट और लुंगी पहने एक शख्स नजर आ रहा है। मोनालिसा को हार पहनाने और उसके साथ डांस करने वाले इस शख्स का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ग्वालियर शहर में हुए अपहरण कांड में कौशल बरामद हुए 6 साल के शिवाय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। घटना 13 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी को अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिंधिया ने बच्चे के परिवार को बांधा और प्रशासन की तारीफ की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में आयोजन ग्लोबल इवेंट समिति प्रदेश के साथ उज्जैन संभाग के लिए भी उद्योग और रोजगार के द्वार खोले गए। संभाग विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए 1.5 दर्जन अधिक कंपनियों ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिए। इन वालोनाइजेशन के साथ ग्लोबल कस्टमर वैक्सन ग्रुप और स्वराज सोवेन एजेंसी जैसे कई बड़े ग्रुप शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आई इस परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई। संयंत्र 2028 में उज्जैन के साथ इंदौर की भूमिका अहम रहेगी, जिसके चलते शहर में इंटरवेंशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयंत्र से पहले शहर में ओवरब्रिज और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर उज्जैन को 6 लेन किया जाएगा। देवास उज्जैन मार्ग तक 2 लेन 40 किमी सड़क बनाई जाएगी। GI ग्लोबल इंटर समिति में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री 23 फरवरी को भोपाल आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर के दौरे देखते हुए नई यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा, जबकि कुछ मार्गों को डाइवर्ट किया जाएगा। यातायात पुलिस ने लोगों को अपील की कि वो इस दिन विकल्प मार्गों का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सनातन धर्म पर इस बड़ी निंदा कौन नहीं हो सकती। धर्म पद्धति विचारधारा को इस तरह से कलंकित करना मैं माना हूँ, उसे बुरी बात नहीं हो सकती। 50 करोड़ लोगों ने जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश के तहत गेहूं व्यापारों में स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। इस संबंध में अधिक सूचना जारी करते हुए विशिष्ट खाद्य पदार्थों और लाइसेंस अपेक्षाओं स्टॉक सीमा और संचालन प्रतिबंध हटाने और संशोधन आदेश में बदलाव किया गया है। यह स्टॉक सीमा 31 मार्च तक प्रभावित रहेगी। स्टॉक की स्थिति स्पष्ट रखनी होगी। शेड्यूल हाई सेकेंडरी एवं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली। शुक्रवार को शाह एम्बले स्कूल परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री वितरण में DPA कलेक्टर भागीदारी लहर व जिला शिक्षा अधिकारी PSC मारपाची उपस्थित रहे। सुबह 11 बजे सामग्री लेने के लिए केंद्रालय एवं सहायक केंद्रालय पहुंचने के लगे। MP को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। यह ट्रेन प्रदेश को दक्षिण राज्यों में जोड़ देगी। पश्चिम रेलवे ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही प्रीमियम ट्रेन पटरियों को दौड़ने लगेगी। जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में बदलाव के बाद महाकौशल एवं यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित बॉलीवुड फिल्म छावा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। विक्की कौशल स्टार फिल्म छावा मध्य प्रदेश के कनेक्शन फिल्म में जहां बुरहानपुर का जिक्र है, तो वहीं बुरहानपुर के एक छोटे से गांव के युवक संकेत ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाया। फिल्म के संकेत काम करने उनके गाँव में जश्न का माहौल है। 23 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। 24-25 फरवरी को ग्लोबल इंटर समिति में शामिल होने से पहले PM मोदी प्रदेश को बड़ा तोहफा देंगे। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के PM कैंसर अस्पताल के लिए भूमि पूजन कर उसकी नींव रखेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रम को अपने उपस्थिति दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर को कोमा में जाने पर परिवार ने 75.50 लाख रुपए का क्लेम मांग लेने के बाद बीमा कंपनी ने इस क्लेम को खारिज कर दिया। मामले में अब मोटर एक्सपर्ट कंप्लीट डिपल एमआरटी ने बीमा कंपनी को 81.95 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया। इस राशि पर 6% ब्याज दवा लगाने की तारीख से देना होगा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बड़ा हादसा हुआ, जिसके मक्का से भरा ट्राला 25 फीट गहरी खाई में जाकर गिरा, जिसके 3 लोगों को मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसकी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यह पूरा मामला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर रतलाम बांसवाड़ा हाईवे के केदारेश्वर घाट का है। टीकमगढ़ जिले के जमुनिया खेड़ा गांव में आदिवासी दंपति ने उन्हें अपनी 5 एकड़ जमीन को हरा भरा करने के लिए 15 फीट गहरा कुआं खोद दिया। जिले के बंदवाड़ा गांव तहसील के अंतर्गत आने वाले जमुनिया खेड़ा गांव में एक आदिवासी बुजुर्ग दंपति ने अपनी 5 एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा करने के लिए 5 साल से 15 फीट गहरा कुआं खोद डाला है। भोपाल नगर निगम जल्द ही एक नया बेहतर नगर पालिका पोर्टल लॉन्च करने वाला है। ये पोर्टल नगर पालिका को घर बैठे कई तरीके से सेवा प्रदान करेगा। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, नई कनेक्शन, संपत्ति भुगतान जैसी कई सुविधाएं शामिल होगी। पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए जीएलएस और एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा आयोजन 6 ग्लोबल इंटर समिट पर सवाल उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि इन आयोजन में बड़ी बड़ी घोषणा हुई, लेकिन जमीन हकीकत कुछ और। कांग्रेस ने दावा किया कि इन समिति राज का पैसा पानी की तरफ बहाया गया है। भाजपा ने आरोपों को शीघ्र खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें सरकार के मध्य प्रदेश बीमार राज का टप्पा छोड़ा है। इंदौर में गोविंद वल्लभ पंत जिला अस्पताल को पोस्टमार्टम विभाग के तैनात मेडिकल ऑफिस में डॉक्टर भरत वाजिया को चौथर अपने समर्पण और कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। 2006 में जब एमआरसी अस्पताल में शवों की संख्या बढ़ने लगी, तब धार रोड स्थित गोविंद वल्लभ पंत जिला अस्पताल के पोर्टल सुविधा शुरू की गई, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर भरत वाजिया को सौंपी गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने 25 फरवरी को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री सरकारी मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण डेयरी सहयोग समझौते की घोषणा की है। समझौता एमएसटी स्टेट कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संबद्ध दुग्ध संघों को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य राज्य के दूध उत्पादों को आय दोगुनी करना है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी बात को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान उन्हें देश के विकास को लेकर राजनीतिक पहल समेत कई मसलों पर अलग अलग बयान दिए। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने बुंदेलखंड को लेकर कहा है कि यह इलाका बहुत पिछड़ा है। यह वजह है कि यहाँ पर हमें लोगों के लिए अस्पताल और मंदिर बनाने का फैसला लिया है। इंदौर भोपाल में ग्लोबल इंटर 24-25 फरवरी को आयोजन होने वाले ग्लोबल इंटर समिट जीआईएन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को जायका करने वाला है। समिट में आने वाले मेहमानों को इंदौर के सरफा चौपाटी की रबड़ी, मालपुए, गराटू और पेटिन का स्वाद मिलेगा। आने वाले मेहमानों को प्रदेश के अलग अलग शहरों के प्रसिद्ध व्यंजनों के स्वाद मिल सकेंगे। इसके लिए